क्या किसी को अपनी गलतियों का एहसास कभी नहीं होता? कभी भी नहीं, ज़िंदगी में कभी भी नहीं। गलतियों का एहसास होता है, पर कोई कह देता है और कोई नहीं। कोई अपनी ईगो में रिश्ते ख़राब कर लेता है, कोई अपने घमंड में अपने रिश्ते ख़राब कर लेता है, कोई अपनी मरोड़ जो कहते हैं ना, मरोड़ में भरा रहता है, अपने रिश्ते ख़राब कर लेता है। एहसास सबको होता है कि मैंने ये गलती कर दी। अपनी गलती का एहसास खुद को नहीं होता तो किसको होता है? खुद को गलतियों का एहसास होता है। और हम सामने वाले के साथ क्या गलत कर रहे हैं, क्या नहीं, हमने कितना गलत किया है, कौन सी गलती कर रहे हैं, हमें सब एहसास होता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या नहीं। फिर भी इंसान गलती पे गलती करता रहता है, गलती पे गलती करता रहता है, गलती पे गलती करता रहता है और अपने आप को सही साबित करता रहता है और दूसरे को गलत साबित करता रहता है। क्या इससे रिश्ते बचे रहेंगे? एक इंसान उस रिश्ते को बचाने के लिए चल लेट गो करता रहता है, लेट गो कर लेता है, चल भाई कोई ना कोई ना कोई ना, उस चीज़ के लिए बचाने के लिए कि भाई ये हमारा रिश्ता किसी तरह बचा रहे, लेट गो करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और वो एक इंसान उस रिश्ते के बोझ के नीचे, गलतियों के नीचे इतना दब जाता है कि वो खुद टूट जाता है, खुद बिखर जाता है, खुद ख़त्म हो जाता है, खुद खाली हो जाता है। उसके पास खुद को बोलने के लिए सवाल जवाब आने लग जाता है कि यार तेरे में इतनी सच में इतनी कमियां हैं कि जितनी सामने वाला तेरे को गिनवा रहा है, क्या तू सच में इतना गलत है जो सामने वाला तेरे को कह रहा है? तो कभी भी कोई भी एक इंसान गलत नहीं होता। अगर गलती होती तो दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं। अगर कोई किसी के साथ गलत कर रहा है ना, तो वो सामने वाला भी गलती कर रहा है। किसी एक की गलती का सब कुछ बर्डन एक पे डाल देने से क्या दूसरे वाला रिलीज हो जाता है उस चीज़ से? उसके जो अंदर बैठा हो, उसका जो इंसान, जो अंतरात्मा होती है, क्या उसको कोसती नहीं है? कोसती है। पर वो अपने आप को सही साबित करने के लिए सामने वाले को ना तो ये कहता है कि मेरे से गलती हो गई, ना ये कहता है कि मैंने तेरे साथ गलत किया, ना ये कहता कि मैंने जो गलत किया उसके लिए मैं आगे से वो गलती नहीं करूँगा या मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। इस चीज़ को वो कभी नहीं एक्सेप्ट करता, ना कभी वो मानता सामने वाला। क्योंकि वो अपने ईगो में भरा रहता है कि मैं क्यों गलत हूँ, मैं क्यों इसके सामने झुकूँ, मैं क्यों ये सब करूँ। सामने वाला अपने आप को छोटा महसूस करने लग जाता है कि मैं इसके सामने क्यों झुकूँ, अगर मैं इसके सामने झुक गया तो मैं छोटा हो जाऊँगा। अगर मैंने अपनी गलती मान ली तो ये मेरी गलती पे बार बार मुझे टोकेगा, बार बार मुझे ये कहेगा, तो मैं शायद बुरा हो जाऊँगा। पर वो ये नहीं समझ पाता कि सामने वाले को पता है कि तू गलत है, सामने वाले को पता है कि तू झूठ बोल रहा है, सामने वाले को पता है कि तू क्या कर रहा है। सामने वाला जो है कि वो आपके रिश्ते को बचाने के लिए ये सब चीज़ों को आपसे लेट गो करता रहता है कि चल कोई ना कोई ना, ये बंदा मेरा अपना है, कोई ना, इसने गलती कर दी, कोई ना, आगे से नहीं करेगा। वो आपको बार बार समझाता है कि ये चीज़ें मत करो, ये चीज़ें गलत है। जो रिश्ता बचा रहा है ना वही करेगा ये चीज़ें, वो झुकेगा भी, वो गलती भी मानेगा, ना गलती होने के बाद भी वो गलती मानेगा। वो हर तरीके से अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करेगा कि भाई हमारा रिश्ता किसी तरह बचा रहे। वो झुकता रहेगा, हर जगह झुकेगा वो। आप झूठ बोल रहे तो भी हाँ में हाँ रखेगा, आप उसके साथ गलत कर रहे तो भी हाँ में हाँ रखेगा, आप उसको गालियाँ दे रहे हो तो भी आपकी गालियाँ सुनेगा, आप उसके साथ जैसा व्यवहार कर रहे हो वो वैसा व्यवहार आपका सहेगा। क्यों? क्योंकि वो अपना रिश्ता बचाना चाहता है आपके साथ। वो रिश्ता बचाने वाला क्या उसका अकेले का रिश्ता है? क्या उसको अकेले को आपकी ज़रूरत है? क्या आपको उस रिश्ते की ज़रूरत नहीं है? क्या आपको सामने वाले की ज़रूरत नहीं है? आप उस सामने वाले को इतना मजबूर कर रहे हो, इतना मजबूर कर रहे हो, इतना दुख दे रहे हो, इतनी तकलीफ दे रहे हो, इतना बर्डन दे रहे हो, क्या आप उसको उसके दुख का एहसास नहीं होता? आपको उसके आंसू नहीं दिख रहे कि आप उसके साथ गलत कर रहे हो? आप उसको दर्द दे रहे हो, आपको एहसास नहीं होता? नहीं होता आपको एहसास, क्योंकि आपको उसका दर्द नहीं समझ में आता। आपको अपना ईगो दिख रहा है कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों करूं, मैं सही हूं, ये गलत है। आप अपने आप को साबित करने के लिए उस इंसान को हर्ट भी कर सकते हो, तकलीफ दे सकते हो, रुला सकते हो, रोता हुआ छोड़ सकते हो। आप इतने ईगो में भर जाते हो कि सामने वाला
चाहे आपके सामने भीख मांग रहा हो, गिड़गिड़ा रहा हो, रो रहा हो, तकलीफ में है, आपको बार बार कह रहा है कि मुझे इस चीज़ से तकलीफ़ हो रही है, ये मत करो, मुझे इस चीज़ से तकलीफ़ हो रही है, ये मत करो, पर आप ईगो से भरे हुए इंसान ऐसा ही करते हो। जो सामने वाला आपको ये बोलता है ना कि ये मत करो, आप वही करते हो, क्योंकि आपको हर्ट करने में मज़ा आता है, उसको दर्द देने में मज़ा आने लग जाता है, तकलीफ़ देने में मज़ा आने लग जाता है कि कहाँ जाएगा ये बंदा। आपको अगर सामने वाले का ये पता चल जाए ना कि ये भाई आपके बिना रह नहीं सकता, ये आपके बिना जी नहीं सकता, इसका कोई ठिकाना नहीं कहीं जाने का, कहीं आएगा नहीं, कहीं जाएगा नहीं, तू चाहे जैसा व्यवहार कर तेरे साथ ही रहेगा, तू मार पीट गंदा बोल जैसा व्यवहार कर वैसा करता रहेगा, ये सहता रहेगा और ये कहीं नहीं जाएगा। आप इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लग जाते हो सामने वाले के साथ, बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठाने लग जाते हो। वो आपके सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, चिल्लाता है, बिलखता है, चुप रह के भी देखता है, साइलेंट भी हो जाता है, आपकी बातों का जवाब नहीं देता, जैसे आप कहते हो वैसे वो करने लग जाता, जैसे आप उसको मोड़ना चाहते हो वो वैसे मुड़ जाता है। फिर भी आप उस इंसान को दुख देते रहते हो। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपके सामने खो देता है। क्यों? एक छोटे से रिश्ते को बचाने के लिए, एक रिश्ते को बचाने के लिए कि ये रिश्ता मेरा अपना है। क्यों? क्योंकि उसके पास है ना, खोने के लिए कुछ नहीं होता, वो बहुत कुछ खो चुका होता है। रिश्तों की कदर उनको होती है जो खोना नहीं चाहते, उनको नहीं होती जिनके पास ऑलरेडी पहले से ऑप्शन बहुत सारे होते रिश्तों के, अपनों के, परिवार के, दोस्तों के, फ्रेंडों के, बहुत सारे। तो खोने का डर सिर्फ उसको रहता है जिसके पास नहीं होते, जिसको ज़रूरत है, सच में ज़रूरत है, जिनको रिश्तों की कदर है, जिसको अहमियत है, उसको डर होता है, वो रोता है, वो चिल्लाता है, वो बचाने की कोशिश करता है, वो हमेशा बचाने की कोशिश करता है। और वो इंसान अपना रिश्ता बचाने के 100% देता है, वो आपकी हाँ में हाँ, ना में ना हमेशा करता रहता है। वो आपसे कोई सवाल नहीं करता, कोई जवाब नहीं करता, जबकि उसको पता होता है कि कब आप झूठ बोल रहे हो, कब आप उसके साथ गलत कर रहे हो, कब आप उसके साथ सही कर रहे हो, कैसा व्यवहार कर रहे हो, उसको सब पता होता है। फिर भी वो इंसान इतना गिर जाता है आपके सामने, इतना जलील हो लेता है कि उसको, उसकी कोई आपकी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई कदर नहीं रहती। आपका जैसा मन करता है आप उसके साथ वैसा व्यवहार करते हो, आपका जैसा मन करता है, आपका जिस तरह से भी आपका ट्रीट करने का मन करता है ना सामने वाला, आप वैसे ट्रीट करते हो उसको। पर आप एक चीज़ भूल जाते हो कि जो आप उसको दुख दे रहे हो, दर्द दे रहे हो, तकलीफ़ दे रहे हो, अगर वही तकलीफ़ वो आपको दे तो आपको कैसा लगेगा? कभी सोचा है आपने कि वही दर्द, वही तकलीफ़ वो सामने वाला आपको दे तो क्या आप सहन कर लोगे? और वो इंसान आपका इतना दुख, दर्द, तकलीफ़ दिया हुआ बहुत टाइमों से सहता आ रहा है, सहता आ रहा है, सहता आ रहा है, किस लिए? क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहता, उसको खुद के रिश्तों की कदर होती है, इसलिए वो इंसान आपके सामने झुका रहता है बचाने के लिए, अकेला इंसान। और आप क्या करते हो उसके साथ? सिवाय दर्द के और आंसू के क्या देते हो? कुछ नहीं। वो इंसान है ना, इतना टूट जाता है, इतना टूट जाता है, इतना टूट जाता है, इतना टूट जाता है कि कोई हद नहीं, आप उसके दर्द का कोई पैमाने नहीं लगा सकते। उसके आंसू, उसके दर्द, उसका अकेलापन, उसने अकेले सा है, आप उसके साथ नहीं थे, आप उसके साथ कहीं नहीं थे, कहीं नहीं खड़े थे आप उसके साथ। उसका दर्द, उसके आंसू, उसकी तकलीफ उसने खुद अकेले सही, आप तो अकेले छोड़ के निकल जाते हो, उसको बोल के निकल जाते हो, कुछ भी कह के निकल जाते हो, कुछ भी कह देते हो। कहना आसान है, सुनने वाले के से पूछ के देखना सहना कितना आसान है। सहना आसान नहीं है, कहना आसान है पर सहना आसान नहीं है। वो इंसान है ना, हद में आखिरी में अपने आप को मार मार के चुप हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। आप उसकी साइलेंट खामोशी भी नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते आप उसकी चुप्पी।
वो हाँ हाँ करता रहता है, आप बोलते रहते हो हाँ हाँ करता रहता है, आप उसकी हाँ को भी नहीं समझ पाते, उसके चुप होने को भी नहीं समझ पाते। आपको उसके आंसू नहीं दिखे, उसका रोना नहीं दिखा, उसका चिल्लाना नहीं दिखा, उसका गुस्सा करना नहीं दिखा, उसका चुप होना कहाँ दिखाई देगा? नहीं दिखाई दे आपको। एक इंसान जो आपके दुख में, सुख में, दर्द में, तकलीफ में, हर जगह आपके साथ खड़ा था, उस इंसान को आप ऐसा कर देते हो जैसे वो आपकी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। आप अपने हिसाब से उसको ट्रीट करते हो, अपने हिसाब से उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हो, बुरा व्यवहार करते हो, आपका जो मन करता है आप उसके साथ वैसा करते हो। क्यों क्यों करते हो आप ऐसा? आपको दर्द नहीं होता उसके साथ ऐसा करते हुए? आपको समझ में नहीं आता कि वो इंसान दर्द में, तकलीफ़ में, या उसको समझना ही नहीं चाहते? आप उसको समझना नहीं चाहते क्योंकि आपके पास तो बहुत कुछ है, उसके पास कुछ है नहीं ना, अकेला है वो। इसलिए आपको उसके दर्द से कोई मतलब नहीं, आपको उसकी तकलीफ़ों से कोई मतलब नहीं, आपको उससे भी कोई मतलब नहीं कि वो किस हाल में है, क्यों है, कैसा है, मर रहा है, जी रहा है, उससे कोई मतलब नहीं आपको, क्योंकि आपके लिए तो आपकी ईगो सब कुछ है। आखिर में फिर क्या होगा? क्या होगा आखिरी में? वो इंसान थक जाएगा, हार जाएगा, रोना बंद कर देगा, कुछ कहना बंद कर देगा, अपने होने का एहसास भी आपको होने नहीं देगा कि वो आपकी ज़िंदगी में है भी या नहीं भी। फिर आप क्या करोगे? फिर किसको सताओगे? फिर किसको गंदा बोलोगे? आपकी ज़िंदगी से वो थोड़ा थोड़ा करके खुद ही चला जाएगा, चाहे तो वो मर जाएगा, या फिर वो खुद ऐसा हो जाएगा कि उसका जीने का ना जीने का मन, वो खुद ऐसा हो जाएगा जैसे कि इस धरती पे वो खुद ही नहीं है। फिर आप क्या करोगे उसके साथ? क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, सिवाय पछताने के आप कुछ नहीं कर पाओगे, सिवाय पछताने के। क्योंकि जिस चीज़ की कदर हमारे पास होती है हम उस चीज़ की कदर नहीं करते, ये सच्चाई है। जिस समय हमारे पास कोई हमारी ऐसी चीज़ जो हमारे हर कदम पे हमारे साथ थी, हर समय हमारे साथ थी, हर दुख में, दर्द में, तकलीफ़ में हमारे साथ थी, हम उसकी कदर नहीं करते, नहीं करते। जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होती है तब हम उसकी कदर करते हैं, क्योंकि उसके होने और ना होने का एहसास हमें तब होता है जब वो हमारे पास नहीं होती, नहीं होती ना, तब एहसास होता है। एहसास, और एहसास पे ही रिश्ता बचाने की कोशिश करता है सामने वाला, सिर्फ एक एहसास कि आप हो उसके साथ। इसी एहसास की वजह से वो इंसान आपके साथ जुड़ा था कि आपके होने का एहसास है, आपके ये होने का एहसास है कि आपको, वो आपको किसी भी टाइम, किसी भी घड़ी, किसी भी मिनट अपना दुख बता सके, अपनी तकलीफ़ बता सके, अपनी खुश है, हंस रहा है, रो रहा है, बस इसी चीज़ के लिए वो आपको सारा समझता था, सारा समझता था आपको वो। आपने उससे उसका सारा छीन लिया अपनी ईगो की वजह से, अपने घमंड की वजह से। जब कोई किसी से इंसान से ना किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करता ना, वही इंसान उसे सामने वाले को ठोकर मारते हैं। जो उम्मीद करते हैं ना उनके लिए सब कुछ करते हैं, और जो उम्मीद नहीं करता ना उसके लिए कोई कुछ नहीं करता। तो उम्मीद ना करने वाले आज के टाइम में बेवकूफ़ हैं, और जो उम्मीद करते हैं वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही। मैं बेवकूफ़ हूँ क्योंकि मैंने किसी से कोई उम्मीद नहीं की, कुछ नहीं चाहा किसी से, बस सारा साथ, सपोर्ट, अपनापन, थोड़ा सा एहसास कि मेरा कोई अपना है, जिसको मैं ये कह सकती दुनिया में मेरा कोई अपना है। मैंने आखिरी दम तक कोशिश की, मैंने आखिरी दम तक कोशिश की, रिश्ते को बचाने तक की, बहुत कोशिश की, पर मैं हार गई, मैं हार गई। सामने वाला जीत गया, उसकी ईगो जीत गई, उसका घमंड जीत गया, मैं हार गई, मैं सच में हार गई।
उम्मीद ना करने वाले हारते हैं और उम्मीद जो करते हैं वो जीतते हैं। उम्मीद नहीं थी इसलिए हार गई। किसी चीज़ की उम्मीद नहीं थी, ना कुछ लेना था, ना खाना, ना पीना, ना ओढ़ना, ना घर, ना कुछ नहीं मांगा था किसी से, तब भी हार गई। एक एहसास मांगा था, एक सहारा मांगा था, एक साथ मांगा था, समय मांगा था, बस ये चीज़ कोई मैंने दे नहीं पाया। सच में हार गई मैं रिश्तों को बचाते बचाते सच में हार गई। आज मैं सच में अकेली हूँ, सच में। कहने के लिए मेरे पास कोई नहीं है कि मेरा अपना, कोई नहीं, कोई नहीं है। मैं हार गई, सच में हार गई। मैंने बहुत कोशिश की अपने रिश्तों को बचाने की, बहुत कोशिश की, अपनी आखिरी हद तक जितनी हो सकती थी उतनी की, बहुत कोशिश की मैंने, जितनी सह सकती थी सही, जितनी सुन सकती थी सुनी, जितनी झेल सकती थी झेली, जितनी रो सकती थी रोई, जितनी गिड़गिड़ा सकती थी गिड़गिड़ाई, जितनी चिल्ला सकती थी चिल्लाई, जितनी समझा सकती थी समझाने की कोशिश की, हर तरीके से कोशिश की। मैं सच में हार गई, मैं सच में हार गई। सामने वाला जीत गया, मैं हार गई। जिसको रिश्तों की कदर होती है वो रिश्तों में हारते हैं, जिसको रिश्तों की कदर नहीं होती वो रिश्तों में जीत जाते हैं। मैं हार गई, मैं हार गई, सच में हार गई। तभी तो ज़िंदगी में बेरंग हो गई हूँ। कोई उम्मीद नहीं बची, कोई रंग नहीं बचा, कोई सपना नहीं बचा, कोई उम्मीद नहीं बची, कोई शौक नहीं बचा। चार दीवारी में बंद रहने का मन करता, बस घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता। ये अकेलापन अच्छा लगने लग गया। अकेले पड़ी रहती हूँ, पूरा दिन कट जाता है, बच्चे आ जाते हैं, मन लग जाता है। हार गई मैं, सच में हार गई। जीत गया कोई मेरे से, मैं हार गई। मैं रिश्तों को बचाते बचाते हार गई। मैंने जिसको जितना लाड दिया, जिसको जितना प्यार दिया, जितना जिसका साथ दिया, जिसका जितना अपने बनने की कोशिश की, उतना मुझे किसी ने दिया ही नहीं। हार गई मैं। मैंने हर रिश्ते में अपना 100% देने की कोशिश की, जितना मेरे से हो सका उतना करने की कोशिश की, जितना मेरे से सुनना जा गया उतनी सुनने की कोशिश की, जितना मेरे से सहा गया उतने सहने की कोशिश की, जितना मैं सामने वाले को समझा सकती थी समझाने की कोशिश की। मैं हार गई, मैं हार गई, मैं हर रिश्ते में हार गई, मैं सच में हार गई। मैं थक गई हूँ, सच में थक गई हूँ, सच में टूट गई हूँ। टूटने के लिए बचा ही नहीं कुछ अंदर, खाली हो गई हूँ अंदर से भी। बहुत रोई हूँ, बहुत रोई हूँ, हर रिश्ते को बचाने के लिए बहुत रोई हूँ, बहुत गिड़गिड़ाई हूँ, बहुत भीख मांगी, बहुत जलील हुई, पर मिला कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। अकेली रह गई, हार गई, सच में हार गई। सामने वाला जीत गया, उसकी ईगो जीत गई, उसका घमंड जीत गया। सच्चे इंसान हमेशा हार जाते हैं और झूठ जीत जाता है, ये सुना था पर ये देख भी लिया। सच हमेशा हारता है और झूठ हमेशा जीतता है। खुली किताब बनने से अच्छा है किसी को अपने मन की बात ही ना बताओ, सच ही ना बताओ। किसी के सामने अपनी खुली किताब मत बनना, किसी के सामने मत बनना। सच की किताब किसी के सामने मत पढ़ना। सच्चा इंसान हमेशा हारता है, इंसानियत हमेशा मरती है, लॉयल्टी हमेशा हारती है, हमेशा हारती है। सच्चे इंसान सच में अकेले रह जाते हैं, लॉयल्टी हमेशा दम तोड़ती है, हमेशा तोड़ती है और तोड़ती आई है। मैं हार गई, मैं सच में हार गई, मैं सच में हार गई। हर हर महादेव।